नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो है गतिमान है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं। आप लोगों को बहुत पहले से पता है कि आपकी काउंसलिंग जो है 12 जनवरी को होनी है, परंतु बाकी जो क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चल रहे हैं कि काउंसलिंग किस प्रकार से होने वाली है और लिस्ट कब तक आने वाली है, कि किन किन लोगों को किन किन डिस्ट्रिक्टों में बुलाया जाएगा, उसके लिए लिस्ट आती है। तो लिस्ट कब तक आने के चांसेज है, साथ ही साथ आपकी काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसको लेके बात करने वाले हैं। और जो काउंसलिंग की प्रोसेस है वो किस तरीके से होने वाली है। देखिए, ये आप लोगों को मैं स्पष्ट बता दूं कि जो पिछली बार की प्रोसेस थी उसमें और इस बार की प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा बड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा आपको। अब वो चेंजेस क्या है उसके लिए आगे बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज की महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में, जो आज की न्यूज़पेपर की अपडेट्स थी। पहली खबर आ रही है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से। बागेश्वर को मिलेंगे 118 प्राथमिक शिक्षक। 12 जनवरी को होगी काउंसलिंग। 5,764 ने किया है आवेदन। संवाद न्यूज एजेंसी बागेश्वर। पिछले साल की अंतिम तिमाही में एलटी सहायक अध्यापकों की तैनाती हुई थी। इस साल पहले महीने में प्राथमिक शिक्षा के शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने जा रहे हैं। इसी महीने जिले के 118 नए प्राथमिक शिक्षक मिलेंगे। ठीक है, तो एक कहने का आपको इस स्थिति क्लियर होगी कि जो आपकी ज्वाइनिंग होगी वो इसी महीने पूरी तरह संभावित है। 12 जनवरी को होने वाली काउंसलिंग के लिए जिले में 5,764 प्रशिक्षितों ने आवेदन किया है। जिले में 542 प्राथमिक विद्यालय हैं। इनमें से करीब 150 स्कूल एकल शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं। शिक्षकों के 161 पद वर्तमान में रिक्त हैं। तीन विकासखंडों के दूरस्थ क्षेत्रों के 11 स्कूल शिक्षक विहीन हैं या व्यवस्था के तहत संचालित किए जा रहे हैं। स्कूलों में शिक्षकों की कमी के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। विद्यार्थियों की छात्र संख्या में भी हर साल गिरावट दर्ज हो रही है। हालांकि अब शिक्षा विभाग की ओर से रिक्त पदों को भरने की कवायद शुरू कर दी गई है। नए साल के पहले महीने में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए मुहिम चल रही है। सीओ विनय कुमार ने बताया कि काउंसलिंग के बाद इसी महीने शिक्षकों की तैनाती भी पूरी होने की उम्मीद है। नवनियुक्त शिक्षकों को शिक्षक विहीन या एकल स्कूलों वाले विद्यालयों में प्राथमिकता के आधार पर तैनाती दी जाएगी। तो आप लोगों ने देखा कि बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट की ये खबर है। इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। पहली चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपकी जो ज्वाइनिंग होनी है वो इसी माह जनवरी माह में होनी है। जनवरी में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों को जो स्कूल आवंटित होंगे, सबसे पहले स्कूल आवंटित होने में प्रायोरिटी ये दी जाएगी शिक्षक विहीन स्कूल। जी हाँ, ऐसे स्कूल जो शिक्षक विहीन है, ये व्यवस्थाओं के आधार पर चल रहे हैं, उन स्कूलों में प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद प्रायोरिटी दी जाएगी एकल शिक्षक स्कूल में। तो ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होने वाली है इस बार के प्राथमिक शिक्षा भर्ती में शिक्षकों की नियुक्ति का बेस बनाने के लिए। तो इस चीज़ को आप क्लियर कर लीजिएगा कि आपकी नियुक्ति कहाँ पर होने वाली है। अगली जो खबर आ रही है वो आ रही है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट की खबर देखते हैं। आप देख सकते हैं सहायक अध्यापक के 103 पदों के लिए 5,523 ने किया आवेदन। 12 जनवरी को होगी नियुक्ति के लिए काउंसलिंग। नियुक्तियों से विद्यालय में दूर होगी शिक्षकों की कमी। संवाद न्यूज एजेंसी पिथौरागढ़। जिले के सहायक अध्यापक के 103 पदों पर नियुक्ति के लिए 5,500 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। सभी को उम्मीद है कि शिक्षक बनने से उन्हें रोजगार मिलेगा और वे विद्यार्थियों का भविष्य बेहतर बनाने के लिए अपनी भागीदारी निभाएंगे। किसी नौकरी मिलेगी और किसे मायूसी, या 12 जनवरी को होने वाली काउंसलिंग के बाद तय होगा। राहत की बात यह है कि शिक्षकों की नियुक्ति से विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर होगी और शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी। जिले के 958 विद्यालयों में संचालित हैं। जिले में 958 विद्यालय संचालित हैं। इससे सहायक अध्यापक के 1835 पद स्वीकृत हैं। इसके सापेक्ष 1680 सहायक अध्यापकों के पद कार्यरत हैं और 155 पद रिक्त चल रहे हैं। इनमें से 103 पदों के जो रिक्त पदों के लिए सहायक अध्यापक की नियुक्ति होनी है। शिक्षा विभाग के मुताबिक इन पदों पर नियुक्ति के लिए 5,523 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। सहायक अध्यापक की नियुक्ति प्रक्रिया सीमांत जिलों में बेरोजगारी को भी उजागर किया है। ठीक है, आंकड़ों के ने साफ किया है कि सहायक अध्यापक के एक पद के लिए 52 अभ्यर्थियों मैदान में हैं। अब पिथौरागढ़ में एक कंपटीशन है कि एक पद के लिए 52 अभ्यर्थी जो है मैदान में है।
परंतु ऐसा होना नहीं है। रियल स्थिति आप लोगों को पता है कि एक आदमी ने 10-10 डिस्ट्रिक्टों से फॉर्म भरा है, तो आप ये मान के चलिए एक एक पद के लिए 5 आवेदन मान सकते हैं आपको। किसे किसकी किस्मत खुलेगी और किसे फिर से रोजगार पाने के लिए जूझना होगा, यह जल्द ही स्थिति जो है क्लियर हो जाएगी, तय हो जाएगा। शिक्षा विभाग का कहना है कि शिक्षकों की नियुक्ति से सीमांत जिले की शिक्षा व्यवस्था जो है मजबूत होगी। तो ये अपडेट है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से। 6 चीज़ें वही हैं। विशेष शिक्षा के 24 पदों पर वहाँ पर अलग से तैनाती हो रही है, उसके संबंध में कहा गया है, और 12 जनवरी को काउंसलिंग पर ही जोर दिया जा रहा है। अब मैं आपको स्थिति क्लियर कर देता हूँ कि आगे की प्रोसेस जो है वो किस तरीके से होने वाली है। देखिए, आइए समझते हैं उस चीज़ को। देखिए, बहुत सारे बच्चों को लिस्ट को लेकर कन्फ्यूजन था कि लिस्ट कब तक आने की संभावना है। देखिए, मैं आप सबको बता दूं कि आपका प्रति आवेदन का काम अभी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है सभी डिस्ट्रिक्टों में। कहीं पर पूरा हो गया, जहाँ पर कम प्रति आवेदन थे वहाँ पर काम पूरा हो चुका है, और जहाँ पर कहीं पर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर आपका काम पूरा नहीं हुआ है। तो ये मान के चलिए आज शनिवार है, आज आपका प्रति आवेदन का काम चलेगा, और उसके बाद नेक्स्ट वीक यानी कि मंडे से आपकी जो है प्रोसेस शुरू होने वाली है किस चीज़ की, लिस्ट आउट होने की। ठीक है, अब लिस्ट कब आउट होगी ये देखने वाली बात है। मैं आपको बता दूं कि 4 को संडे है, ठीक है, आज 3 तारीख सैटरडे, 4 तारीख संडे, 5 तारीख से आपकी मंडे से दोबारा कार्यप्रणाली शुरू हो जाएगी, और जो लिस्ट आपको देखने को मिलेगी वो जो डेडलाइन मिली है 7 को आपको प्रेस विज्ञप्ति जो है शाम को प्रेस विज्ञप्ति के लिए दे दिया जाएगा, और 8 तारीख की डेडलाइन मिली है। 8 तारीख तक आपके सभी डिस्ट्रिक्टों की लिस्ट जो है आउट होने वाली है। ठीक है, 8 तारीख तक सुबह 11 बजे तक 7 को प्रेस विज्ञप्ति छपेगी शाम को, और 8 तारीख की सुबह 11-12 बजे तक, जैसा आपको पता है कि लिस्ट कैसे आउट होती है, स्कूल एजुकेशन की वेबसाइट पर या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर डायरेक्ट आपको मिलने को देख जाएगी। उसके बाद 8 तारीख की ये पूरी संभावना है कि सभी डिस्ट्रिक्टों की लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये लिस्ट आउट होने का टाइम है। उसके बाद 9, 10, 11 3 दिन का टाइम मिलेगा आपको, मिनिमम 3 दिन का टाइम मिलेगा। इस बीच में आपको अपने डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं। अब बहुत बच्चों का सवाल था कि डॉक्यूमेंट को लेके कि डॉक्यूमेंट क्या क्या रेडी करने हैं। मैं आपको बता दूं कि जितने डॉक्यूमेंट्स आपने अपनी फॉर्म भरने में लगाए हैं क्या क्या था, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले 10th सर्टिफिकेट मार्कशीट दोनों, 12th सेम सर्टिफिकेट मार्कशीट दोनों, ग्रेजुएशन इसमें भी सभी सेमेस्टर या सभी ईयर के सर्टिफिकेट मार्कशीट, और लास्ट का जो सर्टिफिकेट बनता है वो। ठीक है, ये आपके बेसिक हो गया। उसके बाद डीएलएड का, डीएलएड में भी सेम लगेगा, सारे सेमेस्टर की मार्कशीट प्लस आपका डिप्लोमा जो लास्ट में मिलता है वो। उसके बाद सीटेट की मार्कशीट, डिप्लोमा जो भी है वो। उसके बाद डोमिसाइल, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट का यूज किया तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। उसके बाद क्या बनेगा आपका, सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफिस। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। आपको रखनी है अपने साथ 8 से 10 पासपोर्ट साइज फ़ोटो रख के ले जाइएगा। ठीक है, 8-10 अपने पास पासपोर्ट, जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स की नीड यही है। वहाँ से एक प्रारूप मिलेगा, वो प्रारूप भरना होता है आपको। प्रारूप भर के उसको साइन करके इन डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके आपको जमा करना होता है। सेम वही डॉक्यूमेंट जो आपने जमा करे हैं, साथ ही साथ इनकी ओरिजिनल कॉपी भी आपको लेके जानी होती है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर दिखाने होते हैं, वेरीफाइड होते हैं, चेक होते हैं, उसके बाद ही आपको आगे की प्रोसेस के लिए काउंटेबल किया जाता है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स को लेकर आप लोगों का डाउट क्लियर हो चुका होगा। आइए बात करते हैं आगे की अपडेट को लेकर। देखिए, उसके बाद का जो सबसे मोस्ट जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो ये है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया किस प्रकार से होने वाली है। तो मैं आपको उस चीज़ के लिए बताने वाला हूँ कि जो प्रश्न ये है बच्चों का कि कितने गुना किस डिस्ट्रिक्ट में बुलाने वाले हैं। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ डिस्ट्रिक्टों का ये डिसाइड हो चुका है, लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्टों का ये डिसाइड नहीं हुआ है। तो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 1 गुना, ये बहुत सारे कन्फ्यूजन चल रहा है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितना कितना बुलाया जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको क्लियर बता देना चाह रहा हूँ कि ये आप लोगों को शाम को आने वाली वीडियो में सारे डिस्ट्रिक्टों के सीक्वेंस वाइज बता दूंगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितना कितना बुलाया जा रहा है, वो चीज़ आपको पता चल जाएगी। उसके लिए आपको शाम तक का वेट करना पड़ेगा। और जो र्यूमर्स चल रहे हैं कि 1 गुना में एक ही बार में काउंसलिंग में सभी 6000 लोगों को बुलाया जाएगा, तो उसके लिए भी आप लोगों को शाम को अपडेट मिलने वाली है कि काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस हर डिस्ट्रिक्ट की किस प्रकार से होने वाली है। वो सारी चीज़ें आपको शाम तक मिल जाएंगी। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कोई सुझाव प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।